तो दोस्तों कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो कल मार्केट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि एफआईआई अभी भी इंडियन मार्केट में बियरिश के मूड में है। लगभग उन्होंने आज भी 557 करोड़ की सेलिंग की है। भले ही अभी ये नंबर छोटा मिला, लेकिन अगर हम उनके प्रीवियस 1 से 1.5 महीने का डेटा देखें तो वो इंडियन मार्केट में बियरिश है। यही हमारे दिमाग में रहना है। जब भी हम बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ही मार्केट में ट्रेड लेना है। अगर आप बियरिश ट्रेड ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, आप बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। वही अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग रात में 8:30 बजे, अभी थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर प्लस 200 पॉइंट था, लेकिन अभी प्लस 58-57 पॉइंट चल रहा है। यानी डाउ की तरफ से फिलहाल के लिए अभी मुझे कोई ट्रिगर नहीं मिला, लेकिन फिलहाल के ट्रिगर नहीं मिला यानी 200 पॉइंट बुलिश था, लेकिन अभी वो 50 पॉइंट ही बुलिश रहा। यानी डाउ ऊपर की तरफ सस्टेन करने में कामयाब नहीं हो रहा है। ये हमें एनालिसिस करना। वही जब सवेरे हम ट्रेड लेने की कोशिश करें 9 साढ़े 9 बजे, तो हमें क्या देखना है, डाउ फ्यूचर की तब मूवमेंट देखनी है और हमें क्या करना है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करना है और उसके साथ हमें ट्रेड लेना है। और हम ओवरऑल मार्केट का ट्रेड व्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी पीसीआर या फिर परसेंटेज की थोड़ी सी याद रखिए। पीसीआर परसेंटेज हमें कैसे लेना है, एटीएम से +5 -5 का पीसीआर लेना है या फिर हमें परसेंटेज ड्रैग करना है। उसको ड्रैग करते हुए ही हमें मार्केट में ट्रेड लेने के प्लान करने। अगर समझो पीसीआर परसेंटेज बुलिश सिग्नल बता रहा है तो हमें क्या करना है, बुलिश ट्रेड लेना है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ रहेंगे और ट्रेंड के साथ अगर हम रहेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन करने के ज्यादा चांसेस रहेगा। वही अगर ये बियरिश दिखा रहा है तो बियरिश, लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहना है, अगर हम बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, हमें स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि एफआई ऊपर की तरफ से सेलिंग करें मार्केट में कभी भी डिप आ सकती है। लेकिन बियर स्ट्रेट प्लान करें तो नो प्रॉब्लम, आप बियर स्ट्रेट ले सकते हैं। अ, अभी हम क्या करेंगे, सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे वो लेवल्स जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने में कैपेबल है। तो ओवरऑल अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आज आपने लगभग 22,600 के नजदीक मार्केट आते ही सेलिंग का प्लान करते हुए अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर लिए होंगे। वही मैंने जो आपको लेवल प्रीवियस वीक में आपको क्या कहा था, 22,500 के लेवल आपको इस वीक में मिल सकते हैं, वो हमें अचीव हो गए। यानी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जहां पे मार्केट खड़े वाली है वहां से मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आप याद रखिए, इस वीक में इस वीक में हमें लगभग 21,900 तक के लेवल मिलने में कैपेबल है। ये कब हो सकता है, अगर याद रखिए मार्केट अभी तो फिलहाल 22,500 के 22, हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, लगभग 22,550 के ऊपर क्लोजिंग मिली है। और ये लेकिन चार्ट पैटर्न जो लास्ट कैंडल है वो बहुत बियरिश बनी है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 22,500 ये हम न्यूट्रल पॉइंट पकड़ना है। लेकिन जो 3 से 3:30 बजे का एवरेज प्राइस है उसकी वजह से वो हमें क्लोजिंग वहां पे मिली। अदरवाइज ये जो अगर हम चार्ट देखेंगे तो मार्केट नीचे आने के लिए याद रखिए, अगर समझो इन केस मेरे बात को याद रखना, इन केस यानी हाँ अगर मार्केट ने कल 22,500 का लेवल तोड़ दिया तो समझ जाइए कि 21,900 का लेवल इस वीक में आपको, इस एक्सपायरी में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर याद रखिए मार्केट को अगर सस्टेन रहना है तो कल 22,500 को मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। अगर मार्केट ने वो सपोर्ट तोड़ दिया तो हमें नीचे के लेवल 21,900 तक जरूर इस वीक में देखने को मिलेंगे। अभी हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। जैसे ही समझो मार्केट ने 22,500 का ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट सडनली कहां तक आएगी, 22,400 और 430 के ऊपर आएगी। मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे ऐसा रिट्रेसमेंट करेगी, उसके बाद थोड़ी देर करेगा, उसके बाद मार्केट में हमें सडनली एक डिप मिलेगा और वो डिप हमें लगभग 22,250 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन वो जब डिप आएगी हमें डेटा कौन सा देखना है, ऑप्शन चेन का 22,300 का डेटा देखना है। वो डिप जब मार्केट में फेयर आता है वो डिप में हमें वो 22,250 के ऊपर मार्केट में प्रॉफिट बुक करना है और मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट करते हुए 22,300 तक आएगी। आपको याद रखना चाहिए मेरी रिट्रेसमेंट की थ्योरी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो, मार्केट के लिए रिट्रेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो रिट्रेसमेंट के बाद अगर मार्केट और नीचे गिरती है
तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े फॉल आ सकते हैं। मार्केट के लिए 22,300 ये भी एक क्रूशियल लेवल है। लेकिन अगर समझो 22,250 तक मार्केट गिर गई तो क्या हो जाएगा, 22,300 वाले भी अपना दम तोड़ देंगे और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और याद रखना 22,250 तक की डिप मिलने के बाद 300 आएगा, और 300 पे समझो अगर मार्केट ने 22,300 के ऊपर अगर मार्केट ने रेजिस्टर्स लिया तो हमें समझ जाना है कि हमें लगभग नीचे के 22,100 तक के लेवल सडनली मिलेंगे। सडनली ये लेवल मिलेगा, और वही मैं आपको डराने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ आपको। हम है ट्रेडर, याद रखिए हम है ट्रेडर, हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। अगर मार्केट गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है, ऊपर जाती है तो कहाँ तक ऊपर जा सकती है, हमें हर एक लेवल मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी ये लेवल्स मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमें कैसे ट्रेड। अगर समझो मार्केट ने 22,100 का लेवल भी तोड़ दिया तो हमें सडनली 21,900 तक के लेवल मिलेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 22,000 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं 22,000 का डिस्कशन भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर समझो 22,100 मार्केट तोड़ रहा है तो 22,000 वाले खुद को ट्रैप महसूस करेंगे दोस्तों। और वहां पे जो भी है वो अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप करने की, जितना भी उनको प्रॉफिट मिला वो लेके मार्केट से एग्जिट होने की कोशिश करेगा। और उस डिप में हमें एक नीचे के फॉल जरूर जरूर देखने को मिलेगी। जैसे मार्केट 22,100 के ऊपर आएगी, 22,000 वाले ट्रैप हो जाएंगे और वो मार्केट में एग्जिट करेंगे तो मार्केट में हमें डिप मिलेगी। लेकिन याद रखना है कल है फ्राइडे, मैं मोस्ट ऑफ टाइम क्या कहता हूँ कि मार्केट रेन बॉल रहने की कोशिश करती है, लेकिन अभी जो चार्ट पैटर्न पिछले 3 दिनों से दिखाई दे रहे, ये मार्केट नीचे जाने के लिए अभी कैपेबल हो सकती है। मार्केट में हमें एक अच्छे खासे नीचे के लेवल मिल सकते, सिर्फ हमें डाउ से सिग्नल मिलना चाहिए कि बियर से, या फिर अगर डाउन न्यूट्रल भी रहा तब भी हमें नीचे के अच्छे खासे लेवल मिल सके। मैंने आपको जो जो लेवल नीचे के बताए वो आप जरूर नोट करके लेना। और याद रखना रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट की थ्योरी बिल्कुल इग्नोर मत करना। रिट्रेसमेंट का हमें डिटेल एनालिसिस मालूम होना चाहिए। अभी हमने नीचे के तो लेवल डिस्कशन कर लिया, अभी हमें क्या देखना है, उसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। अभी तो हम नेक्स्ट वीक में आ गए, मंथली मंथली एक्सपायरी तो खत्म हो गई है। अभी 22,600 के ऊपर लगभग 62,000 कॉल में है, उसके अगेंस्ट में पुट में लगभग 52। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। यानी 22,600 के ऊपर हमें अच्छे खासे पुट में भी और कॉल में भी डेटा दिखाई दे रहे, लेकिन फिलहाल जो मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, सेल ऑन राइज का, उसकी वजह से हमें क्या है, नीचे का 22,500 के ऊपर मैंने आपको फोकस देते हुए कहा अगर 22,500 मार्केट ने तोड़ दिया तो हमें कौन से नीचे के लेवल मिल सकते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन चेन का डेटा उससे मैच करना। हमें क्लोजिंग तो कहाँ पे मिली है, लगभग 22,550 के ऊपर मिली है, और यहाँ पे उतना डेटा तो नहीं है। अगर हम नीचे की जो कोशिश करें तो 22,500 के ऊपर फुट में 67,000 है, उसके अगेंस्ट में लगभग 44 ये कैपेबल है मार्केट में नीचे जाने के लिए। अगर समझो मार्केट 22,500 सपोर्ट तोड़ती है तो हमें सडनली नीचे के डिप मिलेगी, ये अपने दिमाग में जरूर याद रखना है। वही मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, लगभग 22,400, 19,000, लगभग 22,000, 325,000, 22,200, लगभग 28,000। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का डेटा उतना नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से 22,300 ये एक क्रूशियल लेवल है, 22,500 एक क्रूशियल लेवल। अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो जो पुट राइडर उनका कॉन्फिडेंस वीक हो जाएगा और वो मार्केट में अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे, मार्केट में हमें डिप मिल सकता है। और मार्केट जब अगर समझो शेयर के माहौल में आती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, क्योंकि हमारी मेन थ्योरी ही क्या है, जब मार्केट गिरती है तो मार्केट सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं।
अभी लगे हाथ हम यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा ऊपर की तरफ भी देख लेंगे। 600 लगभग 62,000, यहाँ पे 52 है वही। तो उसके ऊपर 22,700 के ऊपर 42,000, उसके आगे इसमें लगभग 21,000 और लगभग 22,800 के ऊपर यहाँ पे देखिए 38,000 है, उसके अगेंस्ट में 19,000, यानी उतना डेटा बना नहीं है, लेकिन 22,800 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। उसके नजदीक आने से पहले ही 22,700 22,600 ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हमें जरूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने 22,600 याद रखिए, अभी चार्ट के ऊपर चलेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा उतना स्ट्रांगली बना नहीं है। और कल याद रखना, कल इतने सडनली मार्केट में डेटा भी बन जाएंगे, क्योंकि क्या होता है जब मार्केट फेयर में आती है तो मार्केट में एज इट इज चेंज इन ओआई बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मार्केट में डर बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमने तो नीचे के लेवल डिस्कशन कर लिया, अभी हमें ऊपर के लेवल 22,600, ये देखिए मार्केट ने 22,600 यहाँ पे भी रजिस्टर, यानी पिछले 2 दिनों से 2-3 दिनों से मार्केट ने 22,600 को रजिस्टर्स लिया, यानी ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से दोस्तों, चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा रजिस्टर्स है। वही 22,700, इसके ऊपर 22,700, 22,750 और 22,800 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रजिस्टर्स है, क्योंकि प्रीवियस मार्केट यहाँ पे ही सपोर्ट ले रही थी 22,800 के ऊपर, एक डिप दे रही थी 22,750 और 800 का ही सपोर्ट ले रही थी, लेकिन मार्केट ने वो सपोर्ट तोड़ दिया। जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी 22,800 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। वही पिछले 2-3 दिनों से मार्केट ने 22,600 के भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस बनाए, और ओवरऑल मार्केट कैसा हुआ, सेल ऑन लाइट के मूड में आए, तो 22,600 ये एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जरूर हमें मिल सकता है। अगर समझो, याद रखिए दोस्तों, इन केस हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड बिल्कुल लेने आना चाहिए। अगर समझो मार्केट 22,600 के नजदीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर, या तो फ्यूचर सेल करना है या तो पुट बाय करना है, और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा लेना है 30 पर, आपका जो भी आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट रखा हो वो आप करते जाइए। और याद है कि अगर समझो मार्केट में इन केस, मेरी बात को याद रखना, ओवरऑल तो ये है, इन केस अगर मार्केट में 22,600 630 को सपोर्ट मिल गया, तो हमें ऊपर के लगभग 22,700 तक के लेवल मिल सकते हैं, लेकिन 22,700 जाते जाते हम मार्केट छोड़ देगी, ऊपर की तरफ 22,800 वाले नीचे को मार्केट दबाने के लिए जरूर आ जाएंगे। तो 22,700 ये फाइनल रेजिस्टेंस जरूर मार्केट के लिए हो सकता है। तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाता हूँ। और हमारा ये जो डिस्कशन है बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ, बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, खुद भी सीखने को मिला, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये सही लगे तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, वैसे तो ये फ्री ही है। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।